Good morning, everyone. This video is for class 6, and today we are going to read about what is algorithm and flowchart. That is chapter 1. तो एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज़ रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस, जावा, PHP, HTML और बहुत सारे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम जो होता है, जो लॉजिकल पार्ट हम लोग लगाते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, लॉजिकल पार्ट जो भी होता है उसे हम लोग एल्गोरिथम बोलेंगे। और जिसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी पिक्चोरियल, उस लॉजिकल पार्ट का पिक्चोरियल फॉर्मेट अगर बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोचार्ट। ठीक है। एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे उसको द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। हम लोग कोई भी प्रोग्राम के लिए जो कुछ भी लॉजिक लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी जैसे कि कैलकुलेशन करना है मैथ में, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही कैलकुलेशन करते हैं। वैसे ही कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हम लोग जो भी लॉजिक लगाते हैं सीक्वेंस में, यानी कि अरेंज फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। इट इज़ रिटन इन सिंपल इंग्लिश। ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि हम लोग जो आम बोलचाल का जो भाषा है वैसे ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। ये वैसा कोई कोड या प्रोग्राम नहीं है मशीन लैंग्वेज टाइप में, ये प्रोग्राम नहीं है, इसको हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, तो पहला एडवांटेज है इसमें, इट इज़ द सेट ऑफ स्टेप्स अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ये स्टेप्स है, ठीक है, लॉजिक का, जो भी लॉजिक हम लोग लगाते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो उसका स्टेप्स है ये, और वो कैसे है, सीक्वेंस में है, अरेंज्ड फॉर्म में है, ठीक है, एज ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। जो भी सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम जो है आपका, जैसे मैथ में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एल्गोरिथम में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट मेक्स इट ईजियर टू क्रिएट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फ्लो कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे होता है, ईजियर फील होता है। इसके हेल्प से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसके लिए, फ्लो चार्ट के लिए। क्यों इजी होता है, ताकि यहाँ पे जो भी है स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लिखा हुआ होता है और उसी लॉजिक को फॉलो करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है एडवांटेज इसका, इट इज़ इन ह्यूमन लैंग्वेज हैंस ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो है एल्गोरिथम लिखा हुआ होता है ह्यूमन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, इट इज़ ईजी टू फाइंड लॉजिकल एरर्स। ठीक है, ये इजी होता है लॉजिकल एरर फाइंड करने में भी। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम का कोड लिखा रहेगा तो वो हम लोग को आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज होता है। ये जो है ह्यूमन लैंग्वेज है, इसको हम लोग ईजी वे में जो भी एरर है उसको समझ लेंगे। सिंस एवरी स्टेप्स हैज़ इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। इसका हर स्टेप जो है सबका एक अलग अलग सीक्वेंस है। ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर हम लोगों के सामने कोई भी 3 नंबर्स दे दिया जाए, उसके लिए हम लोगों को एल्गोरिथम बनाना है अगर, तो उसके लिए क्या स्टेप होगा, जो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप में हम लोग हर एल्गोरिथम के पहले स्टेप में हम लोग लिखते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। सेकंड स्टेप में इनपुट कराएंगे। अगर आपको 3 नंबर ऐड करना है तो इनपुट 3 नंबर्स,
2 नंबर ऐड करना होगा तो इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन अगर करना होता तो भी हम लोग यहाँ पे लिखते क्या, इनपुट 2 नंबर्स एक्स वाई या एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर को जोड़ने के लिए बना रहे हैं, तो हमने इनपुट करा लिया है इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई जेड। यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं या कोई नंबर भी दे सकते हैं 5 और 3, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब उस नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या अगर आपने कोई दूसरा नंबर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी या 3 प्लस 4 प्लस 5, तो जो भी आपने ना लिखा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग लिखेंगे प्रिंट द सम। जो भी सम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेट द सम, उस सम को हम लोग प्रिंट कराएंगे। अभी ये आपका जो स्टेप है वो पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, अभी हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, फ्लो चार्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे ए फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जो भी एल्गोरिथम हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो लिख रहे हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ग्राफिक्स, ये बॉक्सेस बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी पिक्चर स्ट्रक्चर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एल्गोरिथम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो, उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस के हेल्प से बनता है, जिसको हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंड सिंबल्स दैट आर कनेक्टेड विथ एरो और फ्लो लाइंस। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस, डिफरेंट बॉक्सेस का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, और इसमें फ्लो लाइन और एरो का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, किसको, बॉक्सेस को, ठीक है। पहला बॉक्स एक बना हुआ है यहाँ पे सर्कल, सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है। ये यूज़ होता है स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स के लिए। जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका फ्लो चार्ट बनाना होगा, तो इसके लिए हम लोग वो सर्कल यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे। और स्टार्ट लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट जो है ये रोम्बस टाइप में है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए। जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम में लिखे हुए हैं इनपुट 3 नंबर्स, तो वो चीज़ लिखना होगा तो हम लोग इस बॉक्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ये है प्रोसेस बॉक्स। नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल है प्रोसेस बॉक्स, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम में नेक्स्ट जो स्टेप था इनपुट आउटपुट के बाद कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो वो प्रोसेसिंग, सम जो हो रहा है वो प्रोसेसिंग है, तो इसलिए हम लोग इस बॉक्स का यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स का। इसके बाद ये आपका एरो है, 4 एरो की है, सॉरी 4 एरो की नहीं है, 4 एरो लाइन है, फ्लो लाइन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो लाइन। इसके बाद है ये बॉक्स एक डायमंड की तरह दिख रहा है बॉक्स, तो डायमंड बॉक्स को हम लोग इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, ठीक है। इसमें हम लोग 2 तरह का डिसीजन होता है, येस और नो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर का भी यूज़ करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट बनाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स है आपका, फर्स्ट एडवांटेज, फ्लो चार्ट्स आर एन ईजियर वे टू डिपिक्ट द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। ये है बहुत ही ईजियर वे है लॉजिक और एल्गोरिथम को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने दिखाने के लिए। फ्लो चार्ट बीइंग ग्राफिकल हेल्प्स ग्रेटली इन प्रॉब्लम एनालिसिस। यहाँ पे प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए, जैसे कि एरर हो गया या किस तरह का प्रॉब्लम एनालिसिस में भी हेल्प करता है ये फ्लो चार्ट, क्योंकि यहाँ पे सब दिखता है, सारा चीज़ जो भी है ग्राफिकल वे में दिखता है। नेक्स्ट जो है एडवांटेज इसका, फ्लो चार्ट्स आर एनी प्रोग्राम आर, फ्लो चार्ट्स ऑफ एनी प्रोग्राम आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लेटर रेफरेंस। ये फ्लो चार्ट का जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और लेटर के लिए, लेटर रेफरेंस के लिए अच्छा होता है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज ए फ्लो चार्ट्स हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग प्रोसेस जो होता है, डिबगिंग का मतलब हो गया टू रिमूव एरर, ठीक है। एरर रिमूव करने के लिए, जो भी एरर दिखता है हम लोगों को, तो रिमूव करने के लिए ये अच्छा माना जाता है। सम लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, इसमें कुछ लिमिटेशन है फ्लो चार्ट का। लिमिटेशन मतलब कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करने के लिए जो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को नहीं लिख पाएंगे। तो पहला इसका लिमिटेशन क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोग्राम्स फ्लो चार्ट्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू फ्लो। अगर कोई एल्गोरिथम है या कोई प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, ठीक है, या उसमें एक प्रोग्राम में बहुत सारा लॉजिक लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि फ़्लो चार्ट बनाने में, उसको फ़्लो कराने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होने लगता है, अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक इसका डिमेरिट है फ़्लो चार्ट का। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है, इफ़ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड द फ़्लो चार्ट में रिक्वायर रीड्राइंग कम्प्लीटली। अगर हम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करना हो, ठीक है, फ्लो चार्ट में, तो हम लोगों को क्या करना होता है, पूरे चार्ट को फिर से ड्रॉ करना होगा। ये नहीं कि दूसरा अगर कोई चार्ट है तो हम लोग उसी में एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी चेंजेस करना हो या कोई भी अल्ट्रेशन होगा तो हम लोगों को पूरे चार्ट को फिर से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट के लिए। जो एल्गोरिथम हम बताए थे आप लोगों को, उसी से रिलेटेड हम वही सेम एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, जो कि आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। इसको आप समझिए, देखिए। तो यहाँ पे स्टार्ट था पहला स्टेप में, तो स्टार्ट के लिए हम लोगों ने सर्कल का यूज़ किया है और इसमें स्टार्ट लिखा है। फिर ये है आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स, रोम्बस की तरह है। इसमें हमने लिखा है इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे आप ABCD भी लिख सकते हैं या कोई नंबर भी लिख सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। पहले ही बोल दिया गया है कि एल्गोरिथम जो होता है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सम सम में हम लोग लिखेंगे, ये जो है आपका प्रोसेस बॉक्स है, आपको बताए हैं। प्रोसेस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग सम करेंगे, या आपका कोई नंबर है तो वहाँ पे नंबर लिखेंगे। सम इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 10 है तो 10, या जो भी नंबर है अपना लिखेंगे। इसके बाद फिर से इनपुट आउटपुट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, क्योंकि अब आउटपुट लेना है। यहाँ पे हम लोग इनपुट कराए हैं, इनपुट 3 नंबर्स, यहाँ पे अब आउटपुट लेना है, तो इसी बॉक्स का फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट सम। सम को क्यों प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि सम में ही वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, सम के अंदर ही वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग प्रिंट करा दिए सम को। और ये प्रोग्राम अब आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। आपको अभी जितना भी हम बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बताएंगे, जिसमें लूप है और ड्रॉ करना है कैसे, या कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम टू फ्लो चार्ट, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आप लोगों को कराएंगे, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।